कि किसी भी व्यक्ति को सफलता के पिक तक जाने में क्या होता है, डर होता है। सफलता की पिक के जब नजदीक होता है उस वक्त डर लगता है, और उस डर को ना किस तरह से दूर किया जाए। आखिर हमको ऐसा कौन सा बात या फिर कौन सा व्यक्ति या फिर कैसा सिचुएशन जो है हमको उस सिचुएशन से उबार कर सफलता के कगार पर खड़ा कर देगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, ताकि हमको उस सफलता के कगार पर पहुंचने तक में डर का सामना करना ही ना पड़े। क्या होता है जिंदगी में, तुम किसी से प्रेम करता है ना, अगर वो तुम्हारे एकाएक सामने आ जाता है तो धड़कन एकदम बढ़ जाता है। अरे बाप, हम सोचे नहीं थे, हम तैयार नहीं थे, और एकाएक हो क्या गया। तो सफलता वो तुम्हारे सामने है, उस वक्त डर लगना, धड़कनें तेज होना, परेशानियां बढ़ना स्वाभाविक है। इसको एक उदाहरण से समझे, है ना। जब तैयार नहीं रहता है ना, अगर सफलता जस्ट सामने दिखता है ना, तो क्या होता है, उस वक्त डर की अनुभूति होती है, धड़कनें तेज हो जाती है, मन घबराने लगता है, जी मिचलाने लगता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो उस मोमेंट में हम लोग किस ढंग से उस समस्या को कंट्रोल में रखेंगे खुद के लिए, ताकि हमको डायरेक्ट क्या हो जाए, सफलता मिल जाए। जब से उस सफलता के लिए जिस काम में खुद को झोंक दे रहा होता है ना, चाहे 100% दे रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है, उसी वक्त से उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आखिर एक एक कदम नहीं बोलता, काबिल इंसान जो होता है ना, कदम फूक फूक के रखता है, ताकि सामने जो है ना कुछ ऐसा भी ना कुछ हो जाए ताकि हमको आगे बढ़ने में दिक्कत होगा। अब आंख मूंद के चलेगा, दौड़ेगा, तो पैर में कांटा चुभेगा ना, पैर में कांटा चुभेगा तो तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रुक जाएगा, परेशान हो जाएगा, मन घबराने लगेगा कि बगल वाला, मेरे साथ वाला जो व्यक्ति है हमसे आगे निकल जाएगा। तो बैलेंस बनाना पड़ेगा जिंदगी में, उस समस्या को सॉल्व करना पड़ेगा, उस समस्या को बारीकी से देखना पड़ेगा कि हमको किस स्पीड से चलना है, किस ढंग से चलना है, कौन कौन व्यक्ति मेरे साथ में रहेगा तो हमको हेल्प कर सकता है, और कौन कौन व्यक्ति हमको धोखा दे सकता है मंजिल तक पहुंचने में। क्योंकि कभी कभार देखा होगा कि इतना चढ़ा बढ़ा देगा कोई भी इंसान, इतना चढ़ा बढ़ा देगा कि अब तुम आगे ज्यों बढ़ेगा ना, वो छोड़ देगा, तुमको छोड़ के निकल जाएगा। अब उस वक्त फंस जाता है, परेशान हो जाता है, और उस व्यक्ति के प्रति ना गुस्सा उठता है, इतना गुस्सा उठता है, जिंदगी भर को उसको दुश्मन बना लेता है कि नहीं, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। इतना समझो कि वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है मेरे हिसाब से। उसको पॉजिटिव वे में लो, उसका विचार पॉजिटिव वे में लो। था तो दोस्त, लेकिन क्या किया, आगे बढ़ा के छोड़ गया। अगर कल के डेट में सफलता हासिल करेगा तो पहले वही आएगा, और वो तुमको बोलेगा कि पहले तो हम ही तुमको ये आइडिया दिए थे, हम ही तुमको बोले थे, लेकिन ये तक नहीं बोलेगा कि हम जो है तुमको छोड़ के वहां से चले गए थे। उस वक्त, जिस वक्त वो छोड़ेगा ना, अकेला महसूस करेगा ना, तो उस वक्त जो छोड़ रहा होता है इंसान, वो समस्या जो निकल रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, उसको ब्लेसफुल, उसको धन्यवाद देना है। चाहे वो परिस्थिति हो, समस्या हो, या फिर कोई व्यक्ति हो, कोई इंसान हो, चाहे कुछ भी हो ना, उसको धन्यवाद देना है अंदर से कि चलो हमको पिक तक पहुंचने के लिए, चाहे आगे बढ़ाने के लिए कितना भी संघर्ष किया था, उसके लिए को धन्यवाद देते, वो भी दिल से। अब जो है हम खुद आगे का रास्ता तय करेंगे। जब इस तरह से मेंटलिटी जब बन जाएगा ना, तो जब भी तुम सफलता के कगार पर ना पहुंचने का कोशिश करेगा ना, चाहे उस वक्त होगा ना, उस मोमेंट में थोड़ा सा भी डर नहीं लगेगा, थोड़ा सा भी डर नहीं। इसी प्रकार से अगर इसको उदाहरण लेके समझ देंगे ना, तो कभी कभी होता है दोस्त में ही ना, किसी से तुम मिलने जाता है, चाहे एक गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, अगर कोई बॉय जाता है मिलने के लिए किसी गर्ल से ना, क्या होता है उस वक्त, बोलता है चल चल साथ में जाइए, और ज्यों सामने पड़ता है छोड़ के भाग जाता है उसको। अब उसका हाल खराब। अगर उस वक्त उसको उस पर गुस्सा करेगा, हमको छोड़ के भाग गया, अरे डील तो तुमको करना, प्रेम तो तुमको करना, तो तुम्हारे साथ में क्यों रहेगा। इस तरह से सोचना पड़ेगा। अगर कोई लड़का जाता है मिलने के लिए, अगर कोई वहां से भाग जाता है उसका दोस्त ना, फिर भी उसको धन्यवाद दो।
अगर वो कोशिश नहीं करता ना, तुमको पुश नहीं करता, तुमको थोड़ा धकेलता नहीं, उसके सामने नहीं ले जाता, तो तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाता और ना ही तुम उसको कुछ बोल पाता। उसके बाद आगे का बात जो है बढ़वे नहीं करता। जब आगे का बात बढ़ता नहीं तो कुछ हो पाता नहीं, हो पाता। उसी प्रकार से हमको समझना पड़ेगा सिचुएशन में, चाहे हवा हो, आंधी हो, तूफान हो, इंसान हो, जानवर हो ना, समस्या हो, अगर आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में ना, तो उसको अंदर से धन्यवाद दो कि चलो कुछ तो हुआ। वैसे भी बोला जाता कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ कर लो, होता है ना, क्योंकि कुछ नहीं करने से वैसे भी लाश है, जिंदा लाश है, वैसे भी जिंदा लाश समझा जाएगा, वैसे भी कोई काम का नहीं रहता है। ठीक है, चाहे खेत में ही देखेगा, मकई का पौधा है ना, चाहे भोरहा हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाता है, अगर उसमें नहीं निकलेगा ना दाना, उसको पहले काट के क्या करता है, घास में बना देता है। तो ऊपर वाला भी देखता है ना, तो कौन हेल्प कर रहा है, कौन कितना मतलब पीक तक पहुंचा रहा है। तो बाबू जो जितना साथ देगा, लेकिन यहाँ पर होता क्या, जो जिसको जितना साथ देता है उसी का गुण गाता है, और जो पहले छोड़ के जाता है वो उसको दुश्मन बना लेता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। अरे गलत वक्त पर ना तुम्हारा सच्चा दोस्त, सही इंसान ही तुमको हेल्प करेगा। धोखेबाज पहले भी निकलेगा और बाद में भी वो निकल ही जाएगा। बारी का मौका का इंतजार करेगा कि इससे थोड़ा फायदा ले ले तब निकलेंगे, वो थोड़ा लेट कर जाता है। ठीक है, जिसको डर रहता ना, सिर्फ फंसाने के चक्कर में लगा रहता, आगे बढ़ा के फिर पीछे हट जाता, वो तो ना जिंदगी में कुछ कर पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी का जरिया बन जाता है किसी के सफलता में। और वो तुम्हारे लिए परफेक्ट इंसान होता है। भले वो खुद के लिए परफेक्ट इंसान नहीं होता है खुद के काम के लिए, लेकिन सामने वाले के काम के लिए वो परफेक्ट इंसान होता है। क्या कि वो कुछ ना कुछ उसके थ्रू, उसके वजह से ना कुछ करना पड़ता है। तो डर तब खत्म हो जाएगा जब लगेगा कि हम अकेले हैं। नहीं तो कर देना है, नहीं तो छोड़ देना है। ठीक है, जब छोड़ के चला जाएगा ना कोई सही समय पर, तो इतना सोचना है, नहीं तो अब तो गए। वैसे भी जब कोई इंसान डूबने वाला होता है ना, तो नहीं तो डूब जाता, नहीं तो तैरना सीख जाता है। ऐसा ही ना होता है। अब कोई किसी को धकेल दिया पानी में, अब ओकरा साथ सेल्फी खिंचाएगा, है बोलेगा लो, बचाने नहीं जाएगा, बोलेगा सेल्फी खींच। उस वक्त क्या होता है उसके मन में, हमको धकेल दिया, ठेल दिया, परेशान कर दिया, अब तो हम गए। अगर वो इस वक्त पहला थॉट यही आता दिमाग में, अब तो हम चले गए। लेकिन थोड़ा सा भी उम्मीद होगा कि जब हम जेबे करेंगे तो थोड़ा करके देखते हैं शायद कुछ हो जाए। तो जब सिर्फ सोचता है ना, तो तुम्हारा सोच पक्का होता जाता है। तुम सिर्फ पुश करेगा ना, तो आगे का दरवाजा जो है ना, आगे का रास्ता जो है क्लियर होता नजर आएगा। भगवान उस वक्त उसको देख रहे होते हैं, ऊपर वाला उसको उस वक्त देख रहे होते हैं, ताकि उनको लग जाता अब जो है ना इसके साथ, ये खुद के अलावा कोई और इसके साथ है ही नहीं। उस वक्त कोशिश करेगा ना, तो भगवान आराम से तुम्हारा हाथ पकड़ के ऊपर कर लेंगे, सफलता के कगार पे खड़ा करके रख देंगे। जिसको दुश्मन बनाया, सोचा कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके बाद तुम सफलता के कगार पे जाने के बाद तुम उससे दुश्मनी जो है ना क्या करेगा, सोचेगा इससे दुश्मनी निकाले। दोस्त को भूल जाएगा, नया नया दोस्त बनेगा, दुश्मनी पैदा करेगा। वैसे भी तुम्हारा ऑटोमेटिक दुश्मन हो जाएगा। जब तुम सफल इंसान बनता है ना, तो तुम्हारा दुश्मन हो जाता है, बनाना नहीं पड़ता है। तो लोग जलने लगते हैं। उसके बाद तुमको हैंडल कैसे करना है वो सोचना पड़ेगा। और गांव वाला क्या है, सफल तो है लेकिन फिर भी खुद को असफल कर रहा है, अपना बिहेवियर के वजह से, अपने सोच के वजह से। उसका जो थिंकिंग है वही गड़बड़ है। देखा देखी करता है, कोई जाएगा इधर ये वाला रास्ता चुनेगा तो सब ओकरा पीछे एकदम भेड़ी बकरी जैसे एकदम लाइन लगा देगा। ये नहीं सोचेगा अगर सब इधर से जा रहा तो हम इधर से जाएंगे। क्यों? क्योंकि उतना हिम्मत ही नहीं है उसको। हिम्मत रहेगा तब ना एक अलग रास्ता चुनेगा, हिम्मत ही नहीं है। तो वो हिम्मत पैदा करना है, वो जोश पैदा करना है। और वो जोश हर किसी के पास है। अगर कोई जो बोलेगा मेरे पास नहीं है, सब झूठ बोल रहा है। हर किसी के पास है, बशर्ते उसको ढूंढने का जरूरत है। जिस प्रकार से तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कोई ढूंढ के ला ही देंगे ना, उसी प्रकार से तुमको भी ढूंढना पड़ेगा। आखिर मेरा सच्चा दोस्त कौन है? तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारा मन ही है, उसको पक्का करना है। अगर पेरेंट्स तुमको नहीं खोज देते, तुम अपने खोज लेता। तो जिस वक्त वो काम जब खुद से कर रहा होता है, अब बताओ पढ़ने के लिए, तुम लोगों के शिक्षा के लिए सिर्फ हम जरिया बन रहे हैं ना, जरिया न बन रहे हैं।
ऐसा थोड़े है कि अब तुम्हारा बदला में होमवर्क बना देंगे, ठीक है, सिर्फ बताएंगे, समझाएंगे, एक डायरेक्शन देंगे, एक रास्ता देंगे कि बाबू इधर से चलो। उस ढंग से उधर से चलने में खतरा है। खतरा क्या है? मतलब नहीं पढ़ पाएगा। इधर से चलेगा, पढ़ेगा तो तुम भी खुश रहेगा, तुमको डिग्री भी मिल जाएगा, तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, तुमको जो चीज चाहिए जिंदगी में टीचर भी मानेंगे, मैम भी मानेगी, उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स भी मानेंगे। पेरेंट्स से तुम लोग जो चीज भी मांगना चाहेगा खुशी खुशी वो लोग दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनके बदला में तुम उनको रिजल्ट दे रहा है, उनको शिक्षा दे रहा है, तुम खुद को काबिल साबित करके उनको दिखा रहा है कि हम इतना काबिल हो चुके, पिताजी माताजी चाहे जो भी हो। तब अपना प्रस्ताव सामने वाला पर रखेगा ना, चाहे पेरेंट्स ही हो, माता पिता ही हो, तो वो तुम्हारा जो है ना प्रस्ताव स्वीकार करेंगे और वो तुमको ला के देंगे। बोलेगा हम हायर एजुकेशन के लिए हम बाहर जाना चाहते हैं, वो बाहर भेजाएंगे। तो उस वक्त जब खुद को अकेला महसूस करेगा, उस वक्त सिर्फ इतना कोशिश करना, अब मेरे अलावा या फिर हम मर जाएंगे या फिर कर जाएंगे, बस उतना ध्यान रखना। दो ही पॉइंट याद रखेगा, नहीं तो मर जाएंगे नहीं तो कर जाएंगे, बात खत्म। नहीं तो मरेगा नहीं तो करेगा। तीसरा ऑप्शन वहां पर है ही नहीं। पर उस वक्त सफलता के पिक के नजदीक ऐसा कुछ भी नहीं होता, नहीं तो कर जाएगा नहीं तो मर जाएगा। समझो ना, कोई पहाड़ से तुमको लटका दिया या फिर कोई बहुत ऊंचा क्या है पेड़ है और तुमको लटका दिया, तो सिर्फ तुम्हारे पास हाथ है, उतना भी हिम्मत नहीं बचा कि तुम बढ़िया से पकड़ पैर ऊपर करके लटक के तुम बच सकता है, उतना भी हिम्मत नहीं। उस वक्त क्या करेगा? सिर्फ पैर, नहीं तो गिरेगा। ऑप्शन 99.99% एक तुम गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो मरेगा, ऊंचाई है। उस वक्त तुमको क्या नजर आएगा? समझो उस ढंग से सफलता का पीक होता है। उस ढंग से ये सोचना चाहिए कि आखिर हम किस ढंग से गिरेंगे ताकि ना मेरा पैर हाथ भी हो छूटे, अलंग तलंग कुछ भी हो, और हम बच भी जाए, मरने का कोई ऑप्शन ही ना। अगर ज्यादा से ज्यादा है तो पैर हाथ टूट जाएगा लेकिन मरेंगे नहीं, नहीं तो कर जाना है नहीं तो मर जाना है। मरने के बारे में सोचेगा तो डेफिनेटली हम मर जाएगा, करने के बारे में सोचेगा डेफिनेटली है, मरेगा तो नहीं लेकिन बच जाएगा जरूर। और जब बच जाएगा तो पिक पे पहुंच ही जाएगा। सफलता तुम्हारे सामने खड़ा होके तुमको देखकर मुस्कुराएगा कि तुम एक सच्चा इंसान है जो हमको छू लिया, हमको पकड़ लिया। और उसके बाद तुमको भी अंदर से खुशी मिलेगा, खुशी महसूस होगा कि चलो हम तुमको पकड़ लिए, हम तुमको छू लिए, हम तुम्हारे सामने पहुंच गए। हम जो संघर्ष कर रहे थे उस वक्त तुम उस पीक पर से तुम जो है हमको देखकर मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, उस सफलता को बोलेगा तुम हंस रहा था, आज हम तुमको देख के हंस रहे हैं और वो भी हंसेगा। और उसके एक ऐसा मोमेंट आएगा सफलता और तुम एक साथ हंसेगा। उस वक्त तुम्हारे कदमों में पूरा दुनिया रहेगा, पूरा जहां रहेगा। उस वक्त डर का नामो निशान ही नहीं रहेगा।